अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शबीना मलिक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ये है जी बेसन और मैं बनाने लगी हूँ बेसन के लड्डू। लेकिन ये बेसन बहुत थोड़ा है, उससे पहले मैं ढूंढूंगी कबर्ड में कि क्या और बेसन पड़ा है या नहीं। सो गाइस, बेसन मुझे मिल गया है। इसको पहले मैं डालूंगी इस बॉक्स के अंदर, उसके बाद हम इसको बनाना शुरू करेंगे। क्या अच्छा निकालना था, नहीं निकाला। ओके गाइस, तो अगर आप लोग कभी भी किसी भी डब्बे के अंदर कोई नई चीज़ ऐड करने लगे तो ऑलरेडी जो उसमें पड़ी हुई हो चीज़ पहले उसको निकाल लें ताकि उसमें मिक्स ना हो। मे बी उसको शायद 1 महीना हो गया था, वो पिछले मंथ का था, तो पहले वो वाला यूज़ करना है, फिर उसके बाद नई वाली चीज़ डालनी है। सॉरी अम्मा। तो अब हमें करनी है चीनी ग्राइंड। मैं इस तरह के जो ग्राइंडर के बॉक्सेस होते हैं उसमें चीनी ग्राइंड करूँगी। ऑलमोस्ट 1.5 या 2 कप्स ग्राइंड करके रख लें, फिर अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप उसमें ऐड कर सकते हैं बाद में। सो गाइस, इतना सब मैं इसमें ले रही हूँ घी। ये आपको घी ही लेना है, आप इसमें ऑयल यूज़ नहीं कर सकते। नहीं तो एक दफ़ा मैंने ऑयल में बनाए थे तो वो ऑयल बीच में से जैसे बाहर निकल आता है, वो कुछ अजीब सा हो गया था। मतलब ऑयल यूज़ नहीं करना, आपने घी ही यूज़ करना है। यही कप मैं बेसन की मेजरमेंट के लिए भी लूँगी। तो दिस इज़ लिटिल मोर देन हाफ, सो आप इसको 3/4 समथिंग लाइक दैट, इस तरह से आप इसको कह सकते हैं। मतलब ये हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा है। दिस इज अंदर मैं घी डालूंगी और इसको हमने वेट करना है इसके मेल्ट होने का। यहाँ पर जी इस केस में ज़रूरी है कि आप इसको मेल्ट होने का वेट करें। अभी मैं थोड़ा सा बचा रही हूँ कि इसमें आप अपनी मर्ज़ी से बाद में देख के अगर कम लगे तो ज़्यादा डाल सकते हैं। इसलिए कोशिश मैं यही करती हूँ कि स्टार्ट में चीज़ थोड़ी डालूँ, अगर बाद में ज़रूरत हो तो दोबारा से डालूँ, क्योंकि जब अगर एक दफ़ा ज़्यादा हो जाए दैन इन दैट केस वी कैन नॉट डू एनीथिंग, सो बेटर बी ऑन दिस सेफर साइड। अब यहाँ पे इसको हम वेट करेंगे कि ये सारा मेल्ट हो जाए। चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं और जब ये मेल्ट हो जाएगा तो उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे बेसन। ये जी मैंने बेसन डाल दिया है। बेसन के इसी तरह से भरे हुए 2 कप जाएंगे इसके अंदर। और अब ये ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुका है, तो अब मैं इसके अंदर डालूंगी बेसन और साथ साथ आपको इसको स्टर करना है। अब ये मैंने डाला इसके अंदर दूसरा कप और इस पॉइंट पे हमें इसकी कांस्टेंट स्टरिंग करनी है। और अगर हमें लगा कि हमारा ऑयल थोड़ा कम है तो फिर हम घी इसमें और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और इसको बहुत अच्छी तरह से पकाना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और इसकी खुशबू ना आने लग जाए, तब तक आपने इसको पकाना। वैसे कांस्टेंट स्टरिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एक दफ़ा अच्छे से इसको मिक्स ज़रूर करना है। ओके गाइस, तो इसको अब हमें पकाते रहना है। और यहाँ पर आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप ये जो चमचा है, ये जो भी है, इसमें इसके साथ जब आप स्टरिंग कर रहे हैं तो तब तक आप इसके अंदर रख सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह से छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे तो ये जैसे कि हमारा ये जला हुआ है, आपका भी जल जाएगा। और मुझे ऐसे जले हुए चमचे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जब भी आप लेट से इसको यहाँ छोड़कर कुछ करना चाह रहे हैं तो इसको यहाँ के बजाय कहीं और पे रख के और फिर कुछ करें जो भी आप करना चाहते हैं। ये जी बेसन के लड्डू मैं बना रही हूँ। मेरी एक कोलीग हैं, उनका नाम मैम फरजाना है। मैम फरजाना, इफ़ यू आर लिसनिंग दिस, वॉचिंग दिस वीडियो, देन आई लव यू एंड आई एम मेकिंग दिस फॉर यू। जब मैंने जॉब नई स्टार्ट की थी तब मैंने व्हाट्सएप पे एक स्टेटस लगाया था, मैंने बेसन के लड्डू बनाए थे, तो उन्होंने तभी मुझे मैसेज किया था कि मेरे लिए कब लाओगी। तो मैंने उन्हें कहा था कि ठीक है मैं लाऊंगी। और अभी तक मुझे वो जब मुझे नज़र आती है स्कूल में, उन्हें कहती थी कि भाई मैडम मुझे याद है मैंने आपके लिए बेसन के लड्डू लेकर आने हैं। तो फाइनली आज मैंने टाइम निकाल के बेसन के लड्डू बना लिए और अब ये मैं उनके लिए लेकर जाऊंगी। भाई अब आई नो कि काफ़ी टाइम गुजर गया है, ऑलमोस्ट 2-2.5 साल हो गए हैं, लेकिन ये है कि प्रॉमिस इज़ प्रॉमिस। मैंने प्रॉमिस किया था तो मुझे याद था और मैंने मुझे लेकर जाने हैं। तो देर से ही सही, बट मैं उनके लिए बना के लेकर ये इतना ब्राउन होना शुरू हो जाए तो आपने मतलब इस पॉइंट तक पकाना है कि ये सारा इस तरह से अच्छे से पक जाए। अब इसकी खुशबू भी आ रही है और जैसे कि आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा कि ये ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। अगर इस तरह इसे थोड़ा सा और हमने पकाया तो ये जल जाएगा। तो बस इतना ही पकाना है इसको। इसके बाद इस पॉइंट के बाद इसको चूल्हे से उतार के कुछ देर के लिए हमने इसको ठंडा करने के लिए रखना है। और जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आगे क्या करना है।
ओके गाइस, इस पॉइंट पे अब हमें ऐड करना है इसके अंदर थोड़ा सा पानी। इट्स लाइक बस इतना सा, आई थिंक काफ़ी होगा। और फिर हमें इसको स्टर करना है ताकि ये अच्छे से पक जाए। मैंने चूल्हे से उतार दिया है और फ़ौरन से ही मुझे इसको किसी और बाउल के अंदर चेंज कर डालना है, क्योंकि अगर इसी के अंदर पड़ा रहा तो ये वाला जो पैन है ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो ये नीचे से जलता है। ऐड करेंगे शुगर। मैं आपको दिखा देती हूँ शुगर। वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ग्राइंड करके रखी हुई है। ये ऑलमोस्ट 1.5 कप है। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट पे जब शुगर ऐड करेंगे तो हम टेस्ट भी कर सकते हैं। कुछ लोग मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, कुछ कम खाते हैं, तो ये आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट उसमें ऐड कर सकते हैं। बट इट शुड बी फाइनली ग्राइंड लाइक दिस। तो ये है ग्राइंडेड शुगर और ड्राई फ्रूट्स में इसमें मैं डाल रही हूँ पीनट्स और साथ में अखरोट और ये किशमिश को आपने अच्छी तरह से वॉश करना है, क्योंकि नॉर्मली इसके अंदर कुछ डस्ट भी होती है और रेत भी होती है। और इसके अलावा मैं डाल रही हूँ क्रश्ड कोकोनट। ये अभी तक तो मैंने इतनी नहीं, लेकिन ये मैं पूरी नहीं डालूँगी। ऑलमोस्ट इसके 4 to 5 टेबल स्पून इसमें डालूँगी। और ये पीनट्स और जो अखरोट हैं, मूंगफलियाँ और अखरोट, इन दोनों को मैं थोड़ा सा मोटा मोटा कूट लूँगी, ग्राइंड कर लूँगी, क्योंकि ये बहुत बड़े हैं तो इस तरह से फिर जब मुझे उसकी बॉल्स बनानी होंगी तो वो नहीं बनेंगी। सो गाइस, ये मैंने मोटे मोटे कूट लिए हैं। ये वैसे ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो बिल्कुल ना डालें और आप चाहें तो इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। लाइक इसमें आप बादाम ऐड कर सकते हैं और भी इसके अलावा जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स करेंगे और इसको अच्छी तरह से डालेंगे, इसमें मिक्स करेंगे और फिर उसके बाद इसकी बॉल्स बनाएंगे। और जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं उस तरह से गूंद लेना है। उसके बाद आपने कोई भी किसी भी साइज़ का एक चम्मच ले लेना है ताकि आपकी जो लड्डू बनेंगे उन सबका साइज़ सेम रहे। तो मैं आपको एक बना के दिखा देती हूँ। और जब आप इसको सबको इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर रहे हों और आपको लगे कि आपका जो ये बैटर है ये बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो आप उसको दोबारा से उसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। टू मेक बॉल्स लाइक दिस, मतलब जितनी भी बनेंगी उतनी सारी आपने बना लेनी है। देयर यू गो। मुझे पर्सनली कोकोनट बहुत ज़्यादा पसंद है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं यही डालती हूँ। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक।